आपको? वेरी गुड। अब देखा भी आपने, पकड़े हाथ में? नहीं, अलग है ना थोड़ा। मैंने एक हाथ से उसको पकड़ा था, जैसे उसने इतना छोटा छोटी होता है कितना? हाँ इतना होता है, पर ठीक है, मैंने उसको पैर से पकड़ा था, तो उसने जैसे ही वो आगाज करी ना उसकी, तो मैंने उसको ठीक है, अच्छे से बैठो। मैंने उसको पकड़ा था तो ऐसे ही किया था। कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो अभी जो मेंढक की स्टोरी बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कुछ बच्चे, मैं भी जब छोटा था ना, तो हम लोग कैसे जिद्दी थे। जिद्दी जिद्दी मतलब कैसा पता है क्या? मुझे अगर ये चीज चाहिए तो चाहिए, मतलब जिद करते हैं हर हाँ। चीज के लिए। अभी आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब बोलना है। वेरी गुड। चलो हाँ, ऐसा ही आपने जो बोला सही बोला। हर बात के लिए, हर बात के लिए फिर भी बैठो आप, वो आदत हो जाएगा। हर बात के लिए जिद करना कैसे पता है क्या? कुछ कुछ बच्चे, उनकी मम्मी ने उनको मना किया ये चीज हमें नहीं करना है, फिर वो जिद पकड़ के बैठते। जिद इतना कि मम्मी की बातें नहीं सुनते। मम्मी ने मना किया नहीं मिलेगा, फिर क्या होता है एंड मोमेंट में ना कुछ नहीं बचा तो रोना धोना चालू, रोएंगे वो, नहीं 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 मुझे तो चाहिए, हाँ मुझे तो चाहिए, ऐसा शुरू हो जाता है। अभी बच्चा रो रहा है, क्या करे क्या करे, फिर कुछ ना कुछ करके मम्मी क्या हमसे प्यार करती है, मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, तो वो हमारी जो जिद होती है वो पूरी कर देते हैं। पर जिद है ना कभी कभी बहुत गलत होती है। मम्मी पापा को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। मम्मी पापा को सब पता है क्योंकि हमसे बड़े हैं, उनको सब पता होता है। पर हम लोग कभी कभी जिद करते हैं ना, उसकी वजह से हमारा खुद का नुकसान होता है। कैसे होता है मैं आपको भी एक स्टोरी बताता हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? विवान? क्या? विशांग। ठीक है, मैं अभी याद रखूंगा। क्या बोल सकता हूँ? चीनू। हेलो, ठीक है। आपका नाम बेटा? सानवी। अब एक सेकंड, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? सीनियर के जी। और आप? जूनियर के जी। और आप बेटा? LKG। आपका नाम क्या है? LKG। आपका नाम बेटा? पीहू। आप भी पीहू, आप भी पीहू। 3 दिन पीहू है अभी? दीक्षा। ओके, दीक्षा मिश्रा। हाँ रुको, हाँ आप दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो। मैं आपका नाम भूल गया यार। ऋग्वेद। हाँ वो तो उसको तो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ ना, उधर के बाल सभा से आया वो मेरे साथ। उसका नाम है ना ये युवराज है, वो हमारे साथ अभी आज नहीं हुए। चलो अभी आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या, ये जो मेंढक है ना, ये जो है ना, ये एक कुआं है, एक कुआं है और उसके अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। अभी जो मेंढक है ना, वो कैसे थे? वो हमारे जैसे ही थे। कैसे? जिद्दी। जिद्दी मतलब जिद करना है, जो चाहिए वो करना ही है, करना ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब ये लोग क्या करते, इतना मस्ती को देखो आप, ये है ना उनके दादा है सबसे बड़े ये वाले, और ये छोटे छोटे सारे मेंढक है। वो इतना मस्ती करते हैं ना कि एक जगह भी कभी रुकेंगे नहीं, कहीं नहीं रुकेंगे। ये यहाँ से उड़ी मारेगा, वो उसके ऊपर सर पे चढ़ जाएगा, उसको लात मारेगा, दूसरी तरफ जाएगा, फिर ये दीवार से वो दीवार पे जाएगा। बस मस्ती करना है, मस्ती करना है, सिर्फ मस्ती करना है। हाँ, और ये जो दादा है ना, वो ये लोग से तंग आ जाते हैं कि यार ये लोग यार ऐसे कैसे मस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं। ये सुनो अभी क्या हुआ, ये दादा को पता है जब रेनी सीजन हो जाता है ना, रेनी सीजन, तो उस समय एक व्यक्ति है, सोचस एक व्यक्ति है, फिशरमैन है, वो फिशरमैन, वो आता है। वो क्या करता है फिशरमैन, हर बार विंटर सीजन में जब बारिश बहुत होती है, रेनी सीजन में, रेनी सीजन में जब बारिश बहुत होती है, तो वो आदमी आता है, वो आदमी आता है और है ना इस कुएं में ही, इस कुएं में ही आता है, और इस कुएं में आकर वो मछलियों को और ये इनको मेंढक को पकड़ता है। कुएं में तो ये इन लोग को पकड़ता है, ठीक है। ये किसको पता था? इनको पता है। ये जो है ना, ये दादा सबसे बड़े, इनको पता है ये बात कि जब भी रेनी सीजन होता है, बारिश होता है, तब ये हमेशा रोज आके घूमता है यहाँ पे, और वो जाल ऐसे नीचे फेंकता है और बहुत सारे मेंढक को पकड़ के लेके चला जाता है, ठीक है। ये किसको पता है? ये ना इसको पता है, इसे भी इसको पता है। ये लोग कैसे छोटे छोटे, ये लोग कैसे छोटे छोटे अभी, और ये सबसे बड़े उनके दादा है, इनको ना बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, हर साल उनको पता है। पर इनके लिए सब नया है, ये तो छोटे है, खेलना कूदना सब चलता है। वो शिकारी है ना? हाँ ये शिकारी है, फिशरमैन है। बस फिशिंगमैन वाले तो फिश हाँ, वो फिश पकड़ता है, तो ये कुआं में, वो तो समुद्र जो होता है वहां पे वो फिश पकड़ता है, ये कुआं में आके वो मेंढक पकड़ता है, ठीक है। मेंढक कौन खाता है?
पता नहीं कुछ तो करता होगा, खाता है कुछ नहीं, छोड़ो, पर पकड़ता है, ठीक है। अभी क्या हुआ सुनो, अभी जिसको पता है, दादाजी को पता है कि रेनी सीजन में ये आता है, तो थोड़े दिन में रेनी सीजन शुरू हो गया, रोज भारी टपाटप बारिश छम 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 गिरने लगी। और ये छोटे बच्चे जो है ना, ये लोग, और उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा, ओ माय गॉड पानी कहाँ से आ रहा है, हो पानी कहाँ से आ रहा है, ओ मजा आ गया बिडू, मजा आ गया। देखो तो ये लोग क्या कर रहे हैं, और जोर से खेलने लगे, अरे भाई 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 मजा आ गया बारिश में, पानी में, और देखो नाचना कूदना सब शुरू हो गया। अभी ये दादाजी जो है ना, दादाजी इन्होंने इनको बोला, ओए बच्चों सुनो 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 मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात सुनो। सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, बोले कि दादा दादा क्या हो गया। उन्होंने कहा बेटा बेटा बेटा, उन्होंने कहा दादा दादा दादा, बेटा बेटा बेटा, दादा दादा दादा, ऐसे ही चालू लगा। अरे क्या हुआ बोलो तो सही। उन्होंने बोला देखो हर साल जब भी बारिश का मौसम होता है तो एक व्यक्ति आता है, बहुत बड़ी जाली लेके आता है, और समुद्र में, और ये जो हमारा जो कुआं है, कुआं में क्या होता है, कुआं में जितने भी मेंढक है वो लोग को पकड़ लेता है। इसीलिए मेरे पास जो आइडिया है वो सुनो, मैं हर साल क्या करता हूँ, ये कोने में छुप जाता हूँ, ये जो अंदर अंदर जो होल है यहाँ से छुप जाता हूँ, तो हमको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। ये आप सब मेरी बात मानो। बोले हे ये दादा तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी, कोई भी आएगा पकड़ के जाएगा, ओ हो उल्लू बना रहे दादा, तो हमको कुछ भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग। लेकिन नहीं नहीं दादा ऐसा नहीं चलेगा, हमको तो खेलना है, हमको तो खेलना है। मैंने वापस समझाया, बेटा सुनो हर साल आता है मुझे पता है, आप जैसे बहुत सारे बच्चों को लेके चले गए, वो मेरी बात सुनो। लेके अरे नहीं 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 दादा हमको तो खेलना है, हमको तो उड़ी मारना है, हम लोग इतने दिन बाद बारिश आई है, कभी देखा ही नहीं बारिश, हमको तो यहाँ खेलना है, दीवार पे उड़ी मारना है, एक दूसरे के साथ खेलना है, सब कुछ करना है, हमको तो खेलना ही है। कौन बोलते हैं ये बच्चे। अरे दादा उनको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, वो आएगा अभी थोड़ी दिन में आएगा। नहीं 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 दादा आप हमारी मस्ती को खराब मत करो यार, इतने दिन बाद बारिश आई है, अब ऐसा बोल रहे हो आप, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, हम तो खेलेंगे। दादा ने बहुत समझाया, उन्होंने बहुत समझाया। वही जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन्होंने एक बार सुनी नहीं, एक बार भी नहीं सुना, बस एक दूसरे के साथ खेलते रहे, छम छम करते रहे, यहाँ हुआ। अभी क्या हुआ, ये लोग दादा ने भी वापस से समझाया, फिर भी वो लोग सुने ही नहीं, खेल ही रहे। देखो दादा को बोल रहे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, सबने मना किया, और ये दादा के ऊपर उड़ी मार रहा है, मस्ती कर रहे जा रहे, उन्होंने जिद पकड़ ली, आपका नहीं सुनेंगे हम तो खेलेंगे। फिर क्या हुआ, फिर जो दादाजी ने बोला, दादाजी ने जो उनको समझाया था उन्होंने मानी नहीं, और जैसा दादाजी ने बोला वो एक दिन आ गया, वो फिशरमैन आया, उसने जोर से अपना जो जाली था बड़ा वाला वो जोर से डाला अंदर, ये सब बच्चे उड़ी मार रहे थे, अंदर भी नहीं बाहर उड़ी मार रहे, सब खेले जा रहे, उसको तो टाइम भी नहीं लगा, एक झटके में उसने सारे के सारे फ्रॉक्स थे जितने भी मेंढक थे सब लोग को पकड़ लिया, और ये सब चिल्लाने लगे ओ बचाओ बचाओ बचाओ, सब चिल्लाने लगे। लेकिन वो दादा आपने तो सही बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम आपकी बात कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमको बचाओ प्लीज दादा, सब चिल्लाने लगे, सब रोने लगे। और भाई अब क्या, दादाजी जब बोल रहे थे सुना नहीं आपने, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ हो सकता है क्या। फिर भी वो बहुत चिल्लाए, रो रहे थे वो, पर वो तो उसको तो भाई लेके जाना है, पकड़ के लेके जाना है। उसी समय दादाजी को कुछ ऐसा सोचा कि अरे मैं कुछ करता हूँ, और वो फटाक से आए ऊपर, कुएं के ऊपर आके डायरेक्ट बाहर गए, और जो फिशरमैन था ना उसके पैर में जोर से उन्होंने काट लिया, और जैसे उसने जोर से काटा तो सारे जो मेंढक को उसने पकड़ा था ना उसे छोड़ दिया, मेंढक को पकड़ा था उससे जाली छोड़ दिया, क्योंकि बहुत जोर से काटा, उसे नीचे देखा वो मेंढक को छोड़ दिया, वो ये भी उसने दादाजी ने भी उसको काट के वो भी भाग गए, और जाके उन्होंने भी उड़ी मार ली, और सारे के सारे जो छोटे छोटे मेंढक थे वो लोग भी कुआं के जो कोने में जो छोटा छोटा छेद था वहां जाके छुप गए। वो फिर चला गया, उसने ढूंढा 2-3 बार किया, फिर नहीं मिले। तो देखो बच्चों, ये दादाजी ने उनको बोला था, क्या कि आप मेरी बात सुनो, हाँ, पर उन्होंने ये बात सुनी नहीं।
सुनो सुनो सुनो, अभी आप मेरी बात सुनो, वरना आप भी ऐसे मिस हो जाओगे। तो ऐसे दादाजी ने उनको ये सारी बात बताई, सुनी नहीं पर उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है पता है क्या? हमारे मम्मी पापा जब हमें कुछ बोलते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है आगे जाके क्या मुसीबत आएगी, उनको पता है आगे जाके क्या प्रॉब्लम आ सकता है हमारे साथ, हमें क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा जिद नहीं करना चाहिए। हमको जो पसंद है उसके लिए हम रोते हैं, हमें चाहिए चाहिए, करना ही करना ही है। पर मम्मी पापा जो बोलते हैं वो हमेशा सुनना चाहिए। अगर वो हम नहीं सुनेंगे तो ये बच्चों, ये लोग का कैसा हाल हो गया, ये लोग भी फंस गए थे, पर भगवान की कृपा से बच गए। दादाजी ने उसको काट लिया इसलिए बच गए, नहीं तो आप लोग भी ऐसे फंस जाओगे, रोते रहोगे, कि कोई फिर बचाने भी नहीं आ पाएगा, हम फंस जाएंगे। इसीलिए जब मम्मी पापा हमें बोले कि इस समय खेलने नहीं जाना है तो हमें नहीं जाना है। मम्मी पापा ने बोला ये खाना है तो हमें वो खाना है। मम्मी पापा ने आपको बोला अभी ये करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए तो पढ़ाई करना चाहिए। अभी आप मार्केट में जा रहे हो, कोई घूमने जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कुछ ना कुछ नया नया टॉय देखते हैं ना, वो रोने लगते हैं उधर ही मॉल के अंदर ही, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मेरे पास है ही नहीं है, ये चाहिए ही चाहिए। उस समय मम्मी पापा के सामने जिद नहीं करने का, मम्मी पापा जो दे वो लेने का, ठीक है, जिद नहीं करने का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमको यहाँ खेलने जाना है, हमें वो करना है, ये सब करना है, वो करना है, सब बच्चे कर रहे हैं मुझे भी करना है, और मम्मी पापा हमारे मना करते हैं तो हम लोग फिर गुस्सा आता है, हमें जिद रोने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा जैसा बोले हमें वैसे ही करना है। समझ में आया आपको? ये स्टोरी का मॉरल यही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जिद कभी भी करना नहीं चाहिए। अभी हमारे नीचे लिखा डियर फ्रेंड हाँ। अभी हमारे फ्रेंड्स, अभी जो हमारे गुरुजी जो है ना, वो हमें क्या बोलते हैं, वो देखो वो गुरुजी है ना हमारे महंत साहिब महाराज, उन्होंने भी कहा है कि जो आदर्श बालक है ना, आदर्श बालक, मैंने तुम लोगों को जो कार्ड दिया था ना, कार्ड, बस मिनी को दिया है। और वो तो आदर्श बालक और आदर्श बालिका को दिया है मैंने। तो अगर आप लोग भी आदर्श बालक हो, महंत साहब ने क्या कहा, सबको मिलेगा एक दिन। वो उन्होंने कहा कि जो बच्चे आदर्श बालक है, जो अच्छे बच्चे है ना, वो कभी भी जिद नहीं करते, कौन से भी बात पे जिद नहीं करते, उनके मम्मी पापा जैसा बोले वो वैसा करते हैं, कभी जिद नहीं करते। और जो जिद करता है वो भगवान को भी नहीं पसंद, गुरु जी को भी नहीं पसंद। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लिखा है देखो, being stubborn never leads to a good result. That's why an idle child should never be a stubborn. मतलब अभी हम लोग जब जिद करेंगे ना तो एंड में हमेशा बुरा रिजल्ट ही आएगा, कुछ बुरा ही होगा। जैसे वो लोग ने जिद किया था तो उनके साथ बुरा हुआ ना, सो जस्ट हुआ कि नहीं बुरा उनके साथ। तो इसीलिए जिद करने से हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आदर्श बालों को कभी जिद नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, when someone gives up their stubbornness and listen to their elders, that's a शिशु really like। मतलब उन्होंने कहा है जो जिद्दी, शिशु मतलब हम छोटे छोटे हैं ना, आपको शिशु कहते हैं क्योंकि हम छोटे हैं। तो अभी क्या हुआ, वो कह रहे कि जो बच्चे जिद को छोड़ देते हैं और मम्मी पापा जैसा बोले वैसा करते हैं, वो उनको बहुत पसंद है, गुरुजी को वो बहुत पसंद है वैसे बच्चे। तो हम लोग को भी ना ऐसे बच्चे बनना है जो कभी जिद नहीं करे, ठीक है। चलो अच्छे से बैठ जाओ। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपको सबको आंसर देना है, चलेगा? चलो ठीक है। पर सर आपने तो बोला 2-3 क्वेश्चन पूछोगे, इतने सारे बच्चे सबको 2-2 3 क्वेश्चन मिलेगा। चलो अभी यहाँ पर है ना मेरे पास एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आप जिद कब करते हो, ये मैंने को एक सब लिखा है। अभी आपको ये बताना है कि आप पहले तो आपको ये मत देखो, पहले आप खुद देखो कि आपने अभी तक कभी कभी जिद किया है, कौन से चीज के लिए जिद किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जिद कब करता था, कुछ नई चीजों लेने के लिए। हाँ तो यहाँ पे यस कर देने का, मेरे को कुछ नया चीज उसके लिए मैंने जिद किया है तो यस, ठीक है। नहीं करता, नहीं अभी नहीं बोलना है, पर आपको दूसरा क्या लिखा है, अबाउट मेकिंग माई फेवरेट फूड, मतलब मेरे को ये खाना ही है, मेरे को पिज्जा चाहिए 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 चाहिए, ऐसा करना हमेशा। मम्मी को हमेशा जिद करके बोलना मुझे तो यही खाना है, हमेशा जिद। ये इधर जो है फूड, फेवरेट फूड के लिए जिद करना, वो अगर यस है तो मुझे बताना है, आपको सिर्फ सोचना है, मैं आपको पूछूंगा। तीसरा क्या है, नॉट गोइंग टू स्कूल,
स्कूल ना जाने के लिए जिद करना, ओहो वेरी बैड है, वेरी बैड। स्कूल ना जाने के लिए जिद करना, अगर आपने किया है तो आप सोचो और मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे बताना, नहीं किसी और का मत करो, खुद का बताओ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, I was stubborn ये about not बाल going to सभा, Bal Sabha. यहाँ पे बाल सभा ना आने के लिए जिद करना, वो भी आपने किया तो मुझे बताना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, I was stubborn about playing instead of studying. ए स्टबर्न अबाउट प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग, पढ़ाई की जगह मेरे को खेलना है, मम्मी पापा कह रहे पढ़ाई करो और हम जिद क्या कर रहे हैं, मुझे तो खेलना है, मुझे तो फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बाहर जाना है, तो वो वाला। इसके बाद क्या है 6, आई वाज स्टबर्न I was अबाउट stubborn about watching watching TV TV or or using using the phone। phone. ओह सारे बच्चों ने किया होगा ये। मैं नहीं करता। सर मैं नहीं करता फोन यूज। रुको रुको रुको, आपको बाद में बताना है कि आपको ये इसमें क्या लिखा है कि फोन देखने के लिए, टीवी देखने के लिए रोए हो, फोन और टीवी, हेलो फोन और टीवी देखने के लिए। इसके बाद क्या लिखा है लास्ट, इफ यू वर स्टबर्न अबाउट समथिंग एल्स। हाँ अभी आपको क्या करना है, 2 मिनट ये सारी चीजों को सोचना है, इसमें से आप क्या करते हो, सुनो तो सही। इसमें से मैं कुछ भी नहीं करता। तो आप किस में करते हो वो मुझे लिख के, वो मुझे चाहिए। किसमें भी कुछ भी नहीं करता। मैं मम्मी से नहीं, कुछ तो मैंने भी जिद किया, कुछ तो किया होगा आपने। ये सुनो, अभी आपको सिर्फ ये देखना है इसमें से हाँ, किसने सर। क्या किया है, सर। अभी नहीं बताना है, रुको मैं जब पूछूंगा तभी बताना है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच लो, देख लो हाँ, थोड़ा, आपने इसमें से नहीं है कुछ तो आपने कभी जिद किया, किस चीज के लिए जिद किया वो मुझे एक बार सोच के बताना है, बस सोचो आप। सर एक मेरा बस एक ही है कि मैं एक ही चीज के लिए जिद करता हूँ, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या है वो फिफ्थ, देखो I was stubborn about playing instead of studying। ओके ठीक है, वेरी गुड, आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो अभी मैं पूछूंगा, आप बस बताओ। मैं इसके लिए ही जिद करता हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपने बताया, ये मुझे अच्छा लगा। अब इनकी बारी है। वन वाला क्या है, कुछ नया चीज के लिए, ओके तो ये तो हमें, ओके ओके आप टॉयज के लिए जिद करते थे, रोते हो आप लोग, रोए आप लोग ने पहले रोए थे, ठीक है आपने, ठीक है आप बोलो, जिसने हाथ ऊपर किया मैं उसको पूछता हूँ, और ऊपर इनके बाद बोलो बैठ के बोलो, ओ बैठ जाओ नीचे, सोचो नीचे पानी बैठ के पिया जाता है, बोलो बेटा। फिफ्थ वाला क्या है, स्टडीज, हाँ प्लेइंग, हाँ ऐसा है, ठीक है बोलो आप बोलो, नीचे बैठ जाओ सोचस। फर्स्ट क्या है, अबाउट गेटिंग समथिंग न्यू, ओहो क्या लिखा है, अबाउट नॉट गोइंग टू स्कूल भी आपने किया है, कोई बात नहीं, देखो सच बोला उन्होंने, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करता, हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, जो सच है वो उसने कहा है, ये स्कूल ना जाने के लिए भी उन्होंने जिद किया। और कौन सा बेटा, 6th वन, टीवी और फोन की लिए, देखो इन्होंने सच बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी है वो सच बोला, तो आप बोलो यार टीवी देखने के लिए आपने जिद किया है, कोई बात नहीं, आप बोलो बेटा। सर मैं भी टीवी देखता हूँ, बस मोबाइल नहीं देखता। और जिद किया आपने टीवी देखने के लिए, हाँ बस तो आपने क्यों नहीं बोला पहले, मैं भूल गया। तो बैठ जाओ, अच्छा वेरी गुड, अभी बैठ जाओ, अभी आप देखो बैठ भी नहीं रहे हो, बैठ जाओ, नहीं अभी नहीं, अभी तो बाद में, बस देखना कभी उनको ये अभी आप अच्छे से पानी नहीं पीना है, रुको अभी बस करो आप, हाँ बस बाद में पियो, एक साथ इतना मत पियो। ओए सुनो अभी इसकी बारी है, बोलो बेटा याना। फर्स्ट वाला क्या है, समथिंग न्यू, फिर आपने और क्या जिद किया है, थर्ड कौन सा है, नॉट गोइंग टू स्कूल। चलो अभी और कौन बाकी है, बोलो बेटा। पिज्जा खाने के लिए आपने जिद किया था, ओके ओके, हाँ नीला आपने क्या जिद किया, फर्स्ट क्या है, कुछ नया चीज के लिए आपने जिद किया, अच्छा और 7 क्या है, इफ यू 7 तो लिखा है कि कुछ और, ये वाला कि वॉचिंग टीवी और फोन, ये 6 है वो, हाँ ये 7 मतलब कुछ और है तो बताना है, ये होगा आपने टीवी देखने के लिए या फोन यूज करने के लिए, तो उसके लिए जिद किया होगा आपने, नहीं तो सिर्फ एक ही चीज के लिए जिद किया आपने अभी तक, और ये कौन सा, फिफ्थ क्या, प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग, ओके चलो अभी कौन बाकी है, रुको आपका हो गया ना, अभी वापस से आएगा। मैंने पिज्जा खाने के लिए बहुत ही बार जिद करी है। अरे बाप रे बहुत ही बार, और आपने बताया नहीं, अभी बता रहे हो आप, तो ये भी बुरी बात है, हाँ
चलो आपको पता तो चला आपने जिद किया है। रुको, अभी किसकी बारी थी? आपकी भी। क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। रुको, ये इनका भी 1 सेकंड रुको, इसका इनका होने के बाद मैं आता हूँ। और एक है क्या आपका? बोलो 7। बोलो कौन सी चीज है आपकी नई दूसरी? क्या 7 पे लिखा है कि कुछ और चीज के लिए आपने जिद किया है? कौन सी चीज के लिए सर किया? आप क्यों ये टिक कर रहे हो अपने जीरो के लिए? मैंने तो ये सब जिद किया था। मैं तो बहुत बुरा था, पर फिर मैं धीरे धीरे मैं भी सुधर गया। मैं तो सर नया आपको चीज, टिकट होता ऐसा हो गया। फिर उसके बाद खाना तो भाई खाना है कुछ। मैं तो बाहर का भी बहुत खाता था, उसके लिए जिद करता था ये मंचूरियन खाना है, ये खाना है। ये बहुत बैड हैबिट थी। नो, ये फिर छोड़ दिया। अब तो मैं लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा। फिर उसके बाद स्कूल ना जाने के लिए तो बहाना ही था मेरा हर बार। फिर इसके बाद बाल सभा का नहीं, इसके लिए नहीं किया। बाल सभा तो जाता था मैं। फिर हाँ, स्टडी तो मैं करता ही नहीं था, सिर्फ खेलता था। बैड हैबिट था ये पर। फिर मैंने फिर स्टडी किया अच्छे से। फिर हाँ, टीवी फोन के लिए तो बहुत झगड़ा किया था मैंने। गेम बताऊंगा मैं, तो ये बुरी बात है, बुरी बात है। क्योंकि आप गेम खेलते हो। हाँ, इसीलिए अभी ये देखो बुरी बात है। पर मुझे छोड़ अपनी दिया। छोटी बहन जानबूझकर गेम खिलवाती, मुझे खेलने ही नहीं, वो जानबूझकर रुको, गेम। अभी सर। कोई बात नहीं। रुको, अभी इनकी बारी। आप क्या बोल रहे थे? जल्दी बोलो। टीवी वाला, ओके। 1 सेकंड रुक जाओ आप, और अब 2 मिनट रुको। आपकी बारी थी ना, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। क्या 1 वाला? ये समथिंग न्यू, कुछ नया चीज के लिए आप जिद करते थे। और स्कूल ना जाने के लिए भी जिद किया ना आपने कभी? मुझे स्कूल नहीं जाना है, ऐसा किया है? पहले तो उल्टी कर नहीं, उसको मत भूलो, किसी और का नहीं बोल रहा है हमें, खुद का देखना है। आप दोनों बाकी हो, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बोलो। नहीं, उसका बाकी है ना। 6 क्या है? टीवी और फोन देखने के लिए आपने जिद किया है। ठीक है, वेरी गुड, आपने बताया। रुको, ये 2 बच्चों का बाकी है। आप बोलो, आपने कब जिद किया है कभी? आपने जिद किया है कभी किस बात के लिए? 6 क्या है? टीवी देखने के लिए, फोन देखने के लिए? ओह वेरी गुड, आपने बताया। हाँ, कार के लिए, खिलौने के लिए, टॉय के लिए। ओके, बस अभी आप सबको मैंने आपको ये क्यों बताया, ये क्यों दिखाया? क्योंकि हमको पता है हम गलत कर रहे हैं। हमको पता तो चले कि जिद करने से क्या बुरा होता है हमारे साथ। पहले तो हमें जिद क्यों नहीं करना चाहिए वो पता चला। ओए अच्छे से बैठो, चलो अच्छे से बैठो। हाँ, अभी आपको ना आधे घंटे के डिसिप्लिन में बैठना है। बोलो। और मैं जब मैं गांव को जाती हूँ तभी मुझे टैब या फिर गेम्स खेलने को मिलता है। अभी आप में से कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, अभी मैं पूछूंगा आपको तभी बोलना है। हाँ, चलो, अभी कोई सर नहीं बोलेगा। चलो। नहीं, आप उसको ऐसे करोगे वो दर्द होगा। सर मैं देख ही नहीं रहा हूँ तो फिर भी दर्द हो रहा है। रुको, कुछ हम करते हैं, 2 मिनट रुको। अभी सुनो, आप लोग अभी मेरी बात सुनो कि हम लोगों को ना ये जो जिद है ना, सोजस हम लोग को ये जो जिद हम लोग ने किया है, हमको पता है अभी हमको ना वापस से वो जिद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को पूछेंगे, मम्मी पापा अगर समझो आपको नई चीज चाहिए, एक बार मम्मी पापा को बोलेंगे ना, वो दे देंगे। पर हम अगर समझो वो नहीं दे रहे तो हमारे अच्छे के लिए नहीं दे रहे, उसमें कुछ तो हमारा अच्छा होगा इसलिए नहीं दे रहे। तो इसमें हमें जिद नहीं करना चाहिए। एक बार बोलने का हमें, ठीक है आपको नया चीज खाना है, पिज्जा खाना है, कुछ तो खाना है, एक बार उनको बोलने का। मम्मी घर पे बनाएगी हेल्दी, पर बाहर का जो है ना वो हेल्दी नहीं होता, उससे बीमार हो सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं बोलना है। रुको। हाँ, अभी आप हाथ ऊपर करना, मैं दोनों के पास आऊंगा। आप बोलो पहले। सर इसमें केमिकल रहते हैं। यस, आप क्या बोल रहे थे? मैं घर का खाना चाहिए। नहीं, मैं बाहर का खाता हूँ, पर मम्मी ने मुझे मना करा है कि जब 10 मंथ्स हो जाएंगे ना, तो हर 10 मंथ्स के बाद हम जंक फूड खाते हैं। आप दोनों के पास आता हूँ मैं 2 मिनट। और वो मुझे पिज्जा खाना होता है ना, तो घर पे रोटी पिज्जा बनाते हैं। अभी सुनो, अभी आप दोनों के पास 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट का। अभी आप लोग को ये पता चला कि मैं ये सब गलती कर रहा हूँ, तो अभी आपको क्या करना है? देखो, अभी जैसे नई चीज के लिए आप जिद कर रहे हो, तो ये क्या है, हमारे पास पुरानी चीजें पड़ी है, वो नई चीज के साथ खेल के उसको भी हम फेंक देंगे, फिर पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। तो इसलिए एक बार बोलने का मम्मी पापा को, वो बोले दे देंगे तो दे देंगे, नहीं बोले तो जिद नहीं करना है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने खाने का बोला, बाहर का तो हमें बिल्कुल नहीं खाना है, मम्मी को बोल देंगे तो मम्मी तो तुरंत बना देती है, 1-2 दिन में तो बना ही देती है। हाँ कि ना? आप सबने देखा होगा, आपने बोला होगा मुझे ये खाना है, हाँ, तो मम्मी घर पे बना देती है।
और बाहर का खाने के लिए कभी जिद मत करो। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत खराब होता है। हाँ, अभी रुको रुको, मेरे खत्म होने दो, मैं सबके पास सबको चांस दूंगा बोलने को। इसके बाद क्या है? गोइंग टू स्कूल। ओए, स्कूल तो हमें जाना ही चाहिए। क्यों? ये सुनो, स्कूल हमें जाना ही चाहिए। स्कूल के लिए जिद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई मिस हो सकती है। मैं नर्सरी से लेके फर्स्ट तक एक बार भी मिस नहीं की। ओके, वेरी गुड। अभी सुनो, अभी कैसा मेरे है वैसे स्कूल ही में, हमेशा ए, स्कूल में हमारे छुट्टी होता तब तो हाँ, क्या? जब मैं बाहर जाता तब मैं छुट्टी लेता था। ठीक है। अभी सुनो, अभी इसमें स्कूल में कैसा है, हमारे मम्मी पापा ने बहुत सारे पैसे स्कूल को दिए हैं कि हम स्कूल में जाए, हमारे ड्रेस के लिए, हमारे बुक्स के लिए, हमारे सब की चीज के लिए। ठीक है, तो एक काम करो, अभी ना वो डिटॉल लगा लो। मैं ना ये नील, ये आपकी मम्मी को बोलो ना, इनको जो ऐसा कुछ लगा दे वो नहीं, वो स्क्रीन पर क्या? स्क्रीन पर हाँ जी, वो कुछ लगा दो ना नील इनके। हाँ, सर बंद हो गया। बंद हो गया ये। चलो, इसके बाद इसलिए हमें ना स्कूल ना जाने का जिद कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है? एट ऑल। हाँ, तो स्कूल तो हमें जाना चाहिए। उसके बाद क्या, बाल सभा का आप कोई जिद नहीं करते, मुझे बहुत अच्छी बात है। आपको रेगुलर आना चाहिए। बाल सभा से हमें नई नई चीजें सीखने मिलती है। इसलिए मैंने बस एक दिन जिद करी थी न्यू डे पर, जब हाँ। मैं पहली बार आया था। अब इसके बाद क्या है, दूसरा क्या है कि स्टडी। देखो, खेलना है ना, हमें जितना फिक्स टाइम है तभी हमें खेलना चाहिए। उसके बाद पढ़ाई भी करना है, ऐसा नहीं खेलने को मना है, पर जब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई भी हमें 2 आवर्स 3 आवर्स मिनिमम करना चाहिए। कितना आवर्स? स्कूल को छोड़ के 3 आवर्स तो हमें पढ़ाई करना ही चाहिए। उसके बाद आप क्या करना? पढ़ाई की। इसके बाद क्या है, टीवी और फोन। टीवी भी और फोन भी है ना, कैसा है कि उससे हमारे, देखो मेरे को भी चश्मा आ गया ज्यादा फोन और टीवी की वजह से, तो आप लोग को भी चश्मा ना आए, इसलिए इसको कम यूज करो। इसके लिए जिद मत करो। मम्मी पापा चाहते हैं आपकी आंखें खराब ना हो, चश्मा ना आए, इसलिए टीवी और फोन को हमें कम यूज करना चाहिए। इसके बाद और भी जो अलग अलग चीज है, जिद जो करते हैं, मम्मी पापा ने मना किया तो वो हमें क्या करना चाहिए? जिद नहीं करना चाहिए। चलो, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलो, अभी आपको क्या करना है, नील को बोलो मुझे एक, नील ये कपड़ा दे दो मुझे। अभी हम लोग को एक गेम खेलना है, बहुत छोटा गेम है। हम लोग को क्या करना है पता है क्या? हम में से सिर्फ पहले सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे आएंगे, 4 4 4 4, और उसमें से एक बच्चा जो आएगा उसके हम है ना क्या कर देंगे, उसको पट्टी बांधेंगे। ठीक है? और उसको इधर से बाहर नहीं जाना है, उधर से भी बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही उसको आउट करना है सभी को। ठीक है? और कोई शोर नहीं करेगा। चलो नील, मुझे कपड़ा दे दो ना बांधने के लिए, तो मैं बांध दूं। किसी के पास, आपके पास होगा ना कपड़ा? मम्मी से लेके दो। कौन सा कपड़ा है दिखाओ। नाक तो नहीं पोंछना तूने उसमें? नहीं, मैंने उससे नाक नहीं पोंछी अभी तक। ये तो नया ही है। ठीक है, तो इनका हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको, अभी मैं जैसा बोलूंगा बस वैसा करना है आपको। ठीक है? मैं जिसको जिसको बोलूंगा वही। अभी आपको ऐसा मत करो, नहीं ऐसे बैड हैबिट है ये। जाओ हैंड वॉश करके आओ। अभी ऐसे नहीं नाक में उंगली डालते, वो भैया आपको लेके जाएंगे। देखो, ओए सुनो, अभी जो छोटे छोटे बच्चे पहले उनको लेंगे हम। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप तीनों इधर खड़े हो जाओ। चलो फटाफट इधर तीनों। हाँ, आप भी इधर आ जाओ, आप भी इधर चले जाओ। हाँ, अभी आप तीनों एक टीम में, आप दोनों इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, वहां पे जाओ। हाँ, आप तीनों, ये भी याना भी, याना जाओ वहां पे। आप इनके इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ बस। ये आप तीनों इस तरफ और अंदर आ जाओ। चलो, वेरी गुड। अभी कितने बच्चे हैं? हाँ, सोजस, युवराज, नील, आप तीनों इधर चले जाओ। जाओ, आप दोनों खड़े हो जाओ। चलो, आप दोनों उधर जाओ, वो कोने में, आप दोनों अलग। अभी सुनो, जो जिसकी आंखों में पट्टी बांधेंगे वो सिर्फ मैं जिसको बोलूंगा वही होंगे, सबको नहीं। हाँ, वो सिर्फ मैं चेंज करते रहूंगा वो कौन रहेगा। हाँ, अभी सबसे पहले ये चारों सबसे छोटे है ना, ये चारों को हम पहले खिलाते हैं। आप में से मैं जो पट्टी बांधूंगा वो इसको, आपको पट्टी बांधूंगा, और ये तीनों को आपको पकड़ना है। ठीक है? आंख बंद टीचर, करो। वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में। हाँ, सर, मैं एक बार वॉशरूम करके आऊं? यस। चलो, आ जाओ। बस दिखेगा ना आपको? नहीं, देख रहे हो आप? देखो मत।
हाथ मत लगाओ। सर जो ज्यादा मस्ती करेगा उसको मौका नहीं मिलेगा। सर बताऊंगा मैं। हाँ सर हाँ क्या वो जाओ उधर दीदी की उधर, वो आपको बताएंगे। रुको। हाँ अगर कुछ फर्नीचर नहीं नहीं मैं हूँ ना इधर, इसीलिए नहीं नहीं उनको आने दो, पहले खेल के जाओ। अरे आपने निकाल के दिया। ओए निकालना थोड़ी है। ऐसा मत। उसको लग रहा है कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। नहीं आपको निकालना नहीं है, अभी आपको पकड़ना है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सर वो नीचे से देख रहा है। नहीं 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 रुतवेश चलो मत इधर आ जाओ। सर, बस इसने आप दोनों पहले- अंदर आ जाओ, आप दोनों अंदर आ जाओ। चलो। सर इसने एक ओए बार क्या हो गया? सर इसने देख एक रहा बार नहीं है? चीटिंग करी चीटिंग नहीं करना है। थी। टीवी किस तरफ है? इस तरफ है कि राइट से? कहाँ पे टीवी? हाँ आपको दिख रहा है मतलब, ए देखना नहीं है आपको। हाँ तो दिख रहा है आपको, इसका मतलब देखना नहीं है आपको। चलो आपको ऊपर नहीं करना है। चलो आप दोनों को भागना है इसके अंदर। दिख रहा है आपको? रुको मैं टाइट करता हूँ। आपने फिर ये किया ना, वो नीचे निकाल दिया इसीलिए। अरे चलो एक काम करते हैं, आप जाओ, आपको नहीं। हाँ आप आ जाओ। इसलिए क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? ओए ये नहीं करेगा चिट्टी, मुझे पता है। टाइट नहीं है ना, ठीक है ना इतना? जाओ। ए अभी देखो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, आप इधर ही खड़े रहो। हाँ? अभी देखो कोई भी आप लोग का बाद में चांस आएगा, लड़कों के बाद आप लोग का आएगा। ये आप इधर आ जाओ, आप यहाँ से देखो। इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। बॉयज सब लोग सुन लो, छोटे बच्चों आप इधर आ जाओ। यहाँ इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, सुनो। उसके बाहर गेट आउट, ठीक है? और दूसरा ये इसकी यहाँ पे भी नहीं जाना है, ये इसकी इधर नहीं जाना है आपको। ये बस लैपटॉप और टीवी का जो एरिया है ना, इसके इधर नहीं जाना है। और इसके बाद ये जो है लाइन, इसके इधर भी नहीं आना है, ठीक है? आपको इसके अंदर ही यहाँ से ये देखो इतना छोटा जगह है, इसमें ही खेलना है, ठीक है? अभी सबसे पहले ये चारों बच्चों जाएंगे, ये छोटे, ठीक है? चलो आप चारों यहाँ पे भागो, आपको ये छोटे बच्चों को पकड़ना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। अरे खुल गए, रुको। हाँ पीछे उधर नहीं है। बस आप लोग बहुत चिल्ला रहे हो, इतना ही चिल्लाना है। रुको मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ। कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा टाइट कर दो। नहीं दिख रहा है। अभी आप लोग जो आवाज करेगा उसको नहीं खेलने मिलेगा। चिल्लाना नहीं है जोर से, तुम तीनों को, चारों को। ओए क्या हो रहा है? चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो अभी आप चारों उधर जाओ। चलो आप चारों उधर जाओ, छोटे आप लोगों। गर्ल्स आप आ जाओ, आप जाओ, आप उस तरफ जाओ, आ जाओ। आप गर्ल्स सब इधर आ जाओ। आप भी कहाँ गई? यहाँ आ रही है ना? सर बॉयज आपको इधर जाओ, आप इधर आओ, आपको इधर आओ। बस रुकवेद, ओए क्या हो रहा है? ये नील तुम लोग को खेलने नहीं मिलेगा, सो जाओ सो नील को। टीचर सर मैं कुछ नहीं कर रहा, ये लोग ये वाला गेम खेल रहे हैं। जाओ इधर आओ। आप लोग प्रैक्टिस चलो बेटा आपको अंदर वहाँ जाना है। चलो की मैं बताऊंगा आपको, तो भी आना है। सर रुको। सर हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक दूसरे को पकड़ने नहीं ये आप आओ। ये आओ। आपको इन तीनों को पकड़ना है, ठीक है? क्यों क्या हो गया? नहीं पकड़ सकते हो? मेरे को बांधना। आपको बांधना है, ठीक है? आप रुक जाओ तो आप 10 मिनट देते हैं। टीचर इसको दे दो, इसको ही दे दो, मैं बाद में आ जाओ पीयू की आप पीछे धीरे नीचे देखो, नीचे देखो। हाथ घुमा
हिलाते रहो, हाथ ऊपर नीचे करते रहो, हाँ गुड, स्ट्रेट रखो पूरा, स्ट्रेट रखो, बस बस सीधा सीधा, पीछे 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 पीछे, हाँ पीछे जाओ पीछे जाओ, पीछे हाथ लगाओ लगाओ आगे का, नहीं नहीं वो तो बेड था, हाँ। धीरे धीरे, हाँ बस बस जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, अरे जाओ सीधा जाओ सीधा जाओ सीधा, अरे वो भाग गया, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, सीधा जाओ सीधा जाओ, जाओ आगे जाओ, चलो श्री स्वामी भगवान की जय। नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोग को वापस से लूंगा, वीडियो बन रहा है, सब लेंगे, देखो सबको एक एक चांस मिला, क्या हुआ, चलो अभी आप इधर चले जाओ, बाहर चले जाओ, हाँ देखो मैं चेक करता हूँ, देखो मुझे चेक करने दो, हाँ बस चालू है वो, ये अभी ऐसे मत करो आप, चलो अभी आप लोग एक 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 मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पे पहले जहाँ पे वहाँ बैठ जाओ, ये युवराज उसको उस पर बिछा दो, चलो ये क्या गया, ये लॉगी लो, इसको फोल्ड कर लो, ये रुको, आपको अच्छे से बैठना है, पहले जैसे बैठ जाओ बेटा, चलो बैठ जाओ सब, वो भी सर ये सब आकर हाँ चलो आप कहाँ बैठे थे वहाँ पे बैठ जाओ, और सोचे साहब कहाँ बैठे थे, वहाँ पे नहीं बैठे थे आप, वहाँ पे युवराज बैठा था, आप इधर बैठे थे, अभी रुक कहाँ गया, आप कहाँ बैठे थे, हाँ यहाँ पर कौन बैठा था, ऋग्वेद बेटा आप यहाँ पे मैंने देखा था, बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, नहीं सब दोनों सॉफ्ट ही है, दोनों ऐसे इसे भी ऐसा मत करो, इधर बैठ जाओ बेटा, गुड बॉय, रुको, चलो अभी आप लोग को जैसा ये गेम हमने खेला ये हो गया, अभी मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद हम खत्म करेंगे, बस ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी रुको, अभी क्या हाँ मिलेगा, रुको ये अभी कोई आवाज नहीं करेगा, फटाफट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैठोगे ठीक हो जाएगा, ये नहीं बेटा नाक में नहीं डालना है, बैठे बेटे, अभी सारे बच्चे मेरे पास देखेंगे, चुपचाप बैठेंगे, ओए आप वापस आ गया हो, आप पीयू के साथ बैठती हो ना, हमेशा मस्ती करती हो, बस अभी आप लोग को मेरी बात सुनना है, अभी हुआ क्या, एक आंटी वो क्या हुआ तुझे, एक आंटी उन्होंने क्या किया, वो एक बार है ना दुकान में गए थे, वो दुकान में उन्होंने कुछ सामान खरीदा, आप में से सबका ध्यान मेरे पास नहीं है, मैं देख रहा हूँ, फिर मैं आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, फिर बोलना मत भैया मैं तो वो शाम बैठा था ऐसा वैसा से, अब यहाँ मेरे पास देखो, आप कभी दुकान में गए हो, आप में से कौन कौन दुकान में सामान खरीदने गए, सिर्फ हाथ ऊपर करो, सब गए, हाथ नीचे करो, बस अभी हुआ क्या, वो आंटी ऐसे दुकान में गए और उन्होंने एक सामान खरीदा, वो सामान समझो मानो वो सामान है ना 20 रुपीज का था, कितने रुपीज का था, 20 रुपीज, अभी उन्होंने जब वो सामान खरीदा ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 रुपीज का जो नोट होता है 50 रुपीज का, वो उन्होंने दिया, तो जो दुकानदार जो था उसने उसको 30 रुपीज वापस देना था, क्योंकि 50 माइनस 20 30 होता है, उसको 30 रुपीज वापस देना था, उसने गलती से ज्यादा पैसे वापस दे दिए, समझ में आया आप लोगों को, समझो एक काम करो, शॉर्ट में बताऊं ना, 10 रुपीज का चीज नहीं 5 रुपीज का था वो एक चीज, और वो आंटी ने उनको 10 रुपीज दिया, 10 रुपीज दिया तो उनको वापस से 5 रुपीज वापस देना चाहिए ना, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा पैसे दे दिया, ठीक है, तो वैसे उनके पास है ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए थे, समझने 10 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए थे, अभी हुआ क्या, ओए मेरी बात सुनो, वो आंटी के पास 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, अभी अगले दिन है ना वो उन्होंने घर पे रखा, यार रात हो गया था, तो उन्होंने देखा मेरे पास तो दुकानदार का एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, अब तो ये मेरा पैसा नहीं है, उन्होंने गलती से मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पैसा रखा नहीं अपने पास, वो सुबह जल्दी उठे और सबसे पहले दुकान वाले के पास गए, दुकान वाला बंद था, दुकान क्या उसका शटर बंद था, वो उधर ही रुके, 5 मिनट के लिए उधर ही रुके, तो क्या हुआ, दुकानदार ने जैसे शटर खोला, वो आंटी उधर ही खड़े थे, आंटी ने बोला अरे ये लो आपके 10 रुपए, क्या ये लो आपके 10 रुपए, कल आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए थे, बोले क्या, अरे आंटी आपने पैसा दे दिया, थैंक यू, उन्होंने तो थैंक यू बोला, उन्होंने क्या, अरे तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप रोज यहाँ पे 5-5 रुपए 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करती हो, थोड़ा कम कर दो, और आपके पास ज्यादा पैसा है कि फिर आप वापस देने आ गए मेरे को, ये कैसी बात है, तब हुआ क्या,
उन्होंने कहा कि अब उनके जो पति थे ना, उनके हस्बैंड वो नहीं थे, वो डेथ हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे ना हस्बैंड नहीं है, और उन्होंने मुझे क्या कहा था कि कभी भी किसी का भी पैसा ना हमें एक्स्ट्रा कभी भी आए तो नहीं लेना चाहिए। हमारा जो पैसा है वही हमारा लेना चाहिए। अगर किसी का पैसा लेना हम, तो उससे ना हमारा नुकसान होता है। भगवान को पता है वो किसका पैसा है, और वो जो पैसे का नुकसान है ना, आगे के जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी उनके ऊपर वो नुकसान जाता है। अरे ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है। अब हुआ क्या? ये आपको स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सच में आ रही है? आपको नहीं आ रही है? और किसको नहीं आ रही है? आपको आ रही है स्टोरी समझ में कि नहीं? जो है वो सच बोलो, तो मैं स्टोरी चेंज करूंगा। क्या हुआ बोलो? आपको नहीं आया? आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि नहीं आ रही है? क्या हुआ बोलो? एक आंटी थी, उनको पैसा ज्यादा मिल गया था ना, तो वापस रिटर्न करने गए। तो आंटी ने क्या बोला कि मेरे पति जी नहीं है, उनके पति डेथ हो गए थे ना। उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना उनके पति का मृत्यु हो गया था। हाँ, उन्होंने कहा था उनको कि हमें कभी भी किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए, जो हमारा नहीं है ना उसको नहीं लेना चाहिए, उसके हमारा नुकसान होता है। लेकिन ये बाप रे, ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है। तभी ना वो दुकानदार को भी समझ में आया, और दुकानदार ने ना जिससे वो सामान खरीदता है और लोगों को बेचता है, उसके साथ है ना, उसने क्या किया था, उसने कितना 500 रुपीज का घोटाला किया था, चीटिंग किया था। नहीं, आप अच्छे से बैठो, यहाँ को भी नहीं दिख रहा, वैसे बैठोगे तो आप थोड़ा इधर से रख दो। गुड। अभी क्या हुआ, वो जो दुकानदार था उसको ये पता चला कि हमें किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए, तो उसने जो गलती किया था ना, उसने जिससे सामान खरीदा था वहां पे 500 रुपए उसने एक्स्ट्रा वो कम दिए थे। उसको गया उसके पास और बोला ये लो आपके 500 रुपए। देखिए अरे मेरे 500 रुपए, बोले कि मैं आपसे ना सामान खरीदता हूँ, पर मैंने ना चीटिंग की आपसे, और है ना मैंने 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिए आपके। ओ भाई ऐसा हो गया, लेकिन क्यों आपने मुझे वापस दिया? उसने कहा कि अगर हम किसी और का पैसा लेते हैं ना तो हमारे साथ बुरा होता है, हमें कभी भी किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए। भगवान सब देखते हैं, हमारा पैसा नहीं है तो हमें नहीं लेना चाहिए। ओ ये अभी उसने क्या किया था, वो जो व्यक्ति था ना, वो एक आदमी से उसने लोन लिया था, बहुत सारे पैसे लिए थे एक आदमी से, और वो आदमी है ना पैसे दिया उसने, पर वो आदमी मर गया था। पैसे देने के बाद वो आदमी मर गया, तो उसने वापस से पैसे दिए नहीं, और उसकी बीवी वो अलग अलग जगह पे जाके काम करती थी, वो गरीब थी, पर वो जिसने व्यक्ति ने पैसा लिया था ना जिससे, वो एटलीस्ट उसके वाइफ को दे सकता है कि वो हर जगह काम करती है, उसने नहीं दिया, सारे पैसे खुद के पास रख लिए थे, उसने पैसे नहीं दिए उनको। उसने याद आया, अरे यार मैंने तो इनसे 50,000 रुपीज लिया है, मेरे को तो ये वापस कर देना चाहिए, ये तो मैंने बहुत गलत किया, किसी और का पैसा हमें नहीं लेना चाहिए। तो वो है ना, वो जो जिसके जो मर गया था उसके वाइफ के पास गया, उनके पास जाके उसने बताया कि देखो मैंने ना आपके पति से इतना पैसा लिया था और मैंने उनको दिया नहीं, ये है ना मैं आपको 50,000 नहीं 1 लाख रुपीज दे रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पैसा ये रखो, मेरे को नहीं चाहिए। अब आपको पता चला, अभी आपको मैं बताऊँ क्या हुआ। वो जो आंटी थी ना, आंटी जिन्होंने 10 रुपीज वापस करने आए, उनको वो पैसा मिला। देखो उन्होंने एक काम अच्छा किया, क्या उन्होंने किसी का पैसा नहीं लिया, तो उनके पति का पैसा किसी ने लिया था उससे वापस आके लौटा दिया। इसी ने हमेशा याद रखो, हमें ना कुछ भी हो जाए कभी भी किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए, चाहे 1 रुपीज भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा नहीं है वो। अगर हम किसी और का पैसा लेंगे ना तो नुकसान होगा। हाँ, हमें भगवान हमें सब देख रहे हैं। हम आप किस पैसा लोगे, आपका नुकसान होना ही होना है। बहुत सारे लोग के घर में ऐसी चोरी हो जाती है, 2 मिनट रुको, क्यों चोरी होती है? उन्होंने भी किसी का सामान ऐसे ले लिया होता है, पैसा ले लिया होता है, तो उनके घर पे नुकसान होता है। उनके घर पे बच्चे हमेशा बीमार हो जाते हैं, क्यों? किसी और का पैसा लिया है। उनके घर पे बार बार प्रॉब्लम आते हैं, गाड़ी को स्क्रैच हो गया, गाड़ी का सर्विसिंग करो, ये गलती हो गया, इसमें सर्विसिंग, हर जगह से पैसा कट होगा। पर जो लोग ईमानदारी से कभी भी किसी और का पैसा नहीं लेते, सिर्फ खुद का पैसा ही यूज करते हैं, वो बहुत अच्छे वेरी गुड, वो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। कभी भी याद रखो, किसी का भी पैसा हमें ना कभी गलती से भी चोरी भी नहीं करना है। हाँ, पैसा और सामान कुछ भी किसी का नहीं लेना है, हमें किसी का भी सामान नहीं लेना। अगर आज आपने किसी ने, समझो किसी ने चोरी कर लिया, एक का समझो आपका किसी ने चोरी किया, उसका नुकसान होगा, उसका है ना भगवान देखते हैं।
आप नहीं, भगवान उनको उनका स्वामीनारायण भगवान देखते हैं सब। हाँ उनको देखेंगे, वो चोरी कर रहा है तो उसका भी सामान गुम हो जाएगा, उसके साथ भी बुरा होगा। पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी का नहीं लेना है, आपको नहीं झगड़ा करना है, आपको किसी के साथ कुछ ज्यादा नहीं पड़ना है। जब हम दूसरे का पैसा लेते हैं ना तब हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ बोलो सोजस, क्या बोल रहे हो? सर मेरे ना एक बार चाचू जा रहे थे कहीं तो शॉर्ट में वो फटाफट बोलो बोलो। हाँ तो उनको एक नीचे वॉलेट पड़ा हुआ मिला। हाँ। उसमें डॉलर थे और पैसे थे बहुत सारे, 1 हाँ। लाख या फिर 2 लाख। तो उन्होंने ना उसका आधार कार्ड निकाला और फोन नंबर पे डायल किया हाँ। और उसे कॉल किया हाँ। और फिर उस बंदे को बुलाया कि मैं इधर हूँ और फिर उन्हें दिया वॉलेट और फिर उन अंकल ने बोला थैंक यू। ये अभी सुन, आप सबको एक एक मौका दूंगा बोलने को। अभी मेरे साथ भी क्या हुआ था, मैं एक बार बताता हूँ। मेरी मम्मी को ना रास्ते में चलते चलते किसी का फोन गिर गया था, वो मिला। अभी क्या होता है, लोग है ना फोन नीचे गिर जाता है ना, तुरंत चुरा के ले लेते हैं, किसी को बताते नहीं, स्विच ऑफ कर देते हैं। पर मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया, उस पे फोन आया किसी का तो मम्मी ने उठाया और बोला, वो जिसका फोन था ना उसने किसी और के फोन से फोन किया, बोले कि आंटी मेरा फोन गुम हो गया है, आपके पास आ गया है, आप कहाँ पर हो, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो। देखिए हाँ बेटा मेरे को नहीं चाहिए आपका फोन, मैं इधर ही खड़ी हूँ, ये भाजी मंडी की इधर, आप आओ लेके जाओ। और थोड़ी देर में वो लड़का आया, मेरी मम्मी को थैंक यू बोल के वो फोन मम्मी ने उनको दे दिया। अभी हुआ क्या, अरे 3 महीने बाद है ना मेरा फोन जो है वो रास्ते पे गिर गया गलती से, स्कूटी चलाते चलाते चेन से नीचे गिर गया। और देखो मेरा फोन चोरी नहीं हुआ, एक अंकल ने ले लिया था और उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला बेटा तेरा फोन मेरे पास है, तू इधर आ जा मैं तेरे को दे दूंगा। देखो मेरी मम्मी ने किसी का फोन जैसा था वैसा वापस दिया, तो मेरे साथ भी जब बुरा हुआ तो भगवान ने मेरी मदद की। भगवान ने वो ऐसे व्यक्ति के पास गया कि जो वो फोन वापस दे दिया उसने। इसीलिए आप लोग मतलब आपकी जो माँ थी ना उनने उसकी ही मदद करी। हाँ। मतलब तो ऐसा भी हो सकता है, पर बहुत सारे लोग हैं, पर आपके साथ बुरा नहीं होगा। अगर आप अच्छा करोगे ना भगवान आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे। बोलो, आपने तो बोल दिया, अभी और भी पर बोलो। एक और बात, जब मेरे पापा के पास एक फोन था जिसमें पेन था, वो ना रेलवे स्टेशन पे चोरी हो गया। कोई बात नहीं, अभी जिसने चोरी किया ना उसके साथ भी बुरा होता है। बोलो बेटा आप क्या कह रहे थे? मेरे पापा को फोन आया, चलते चलते गिर गया था, मैं घूम के आ रहा था तब एक अंकल ने ना उनकी हेल्प करी थी। ओह वेरी गुड गुड। चलो इसलिए आप सबको समझ में आया, हाँ। किसी का भी स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, बुक, पैसा, घड़ी, कुछ भी कभी किसी का चोरी नहीं करना, लेना नहीं है, नहीं तो आपके साथ बुरा होगा। सर मैं एक चीज बोलूं क्या? हाँ। मैं स्कूल में गया था ना आज, तो एक बच्चे ने मुझे एक शार्पनर दिया और मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। मैंने 3 बार वो बोला पर उसने मुझे जानबूझकर दे दिया। ठीक है, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ठीक है, आपको वैसे तो लेना नहीं है, वो दे रहे आपके पास है तो लेना नहीं है, पर जैसे कि कोई बंदूक दे रहा है। हाँ ये बंदूक हाँ नहीं लेना है, बंदूक कौन दे देगा? कोई बात नहीं। चलो मैंने अभी बंदूक ली है। अभी अभी हम लोग है ना आज इस पे बात करते हैं लास्ट। ये वापस से मैं इसको भूल गया। चलो ये आज्ञा और उपासना क्या है मैं एक बार बताता हूँ, सुनो। हमें 8 मिनट है। कितने मिनट है? 8 मिनट। ठीक है, चलो मैं ना गिफ्ट और वो सब दे देता हूँ, ये वापस से नेक्स्ट सैटरडे पक्का ले लूंगा। चलो अभी आज है ना हमारे सर इसमें जब बाल समय शुरू और होगा सर ना, आप आदर्श वाला कार्ड भी दोगे ना? तभी आपको रीड कर दूंगा। सर आप आदर्श वाला कार्ड भी वरना दोगे? हमें कोई याद हाँ नहीं दे आता। दूंगा। ये चलो अभी आज मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, वो है पेंसिल, और इसके बाद आप सबके लिए जो बच्चे आदर्श थे, जो सबसे अच्छे थे, उनके लिए आईडी कार्ड भी मिलेगा उनको, ठीक है। तो अभी अब ऐसे शांति से बैठ जाओ, मैं बताऊंगा वैसा करो। नील आप है ना वो प्रसाद लेके आ जाओ, तो हम अभी आरती कर लेंगे। सर तब तक दे दो ना। हाँ तो करेंगे, देता हूँ ना, रुको ना 1 मिनट रुको। ये क्या हो रहा है? फोटो ले रहे हैं। चलो ये क्या हो गया, जस्ट वंस जॉइंट वंस करो। थैंक यू। चलो अभी सर तब तक दे दो ना। हाँ हाँ रुको। आपको भी मेरे पर सिर्फ ध्यान देना है। हाँ देखो
पहले तो जो अच्छे बच्चे थे, आज जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा था, मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले बाल सभा से भी, हर बाल सभा में जो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अच्छे थे। हाँ, जिससे लास्ट बाल सभा में इनको हमने ये आईडी कार्ड दिया था। तो और मिनी को दिया था और याना को दिया था, क्योंकि हमेशा अच्छे से बैठते हैं। ठीक है, नहीं, मुझे भी दिया था। आपको भी दिया सर, था। मुझे नहीं मिला था। मैं आया नहीं था। आपको दिया था मैंने? नहीं कोई दिया बात था नहीं। दिया था। कोई बात नहीं, मुझे याद है सबका, मैंने सबका लिख के भी रखा है। तो आज जो हमारे बाल सभा में जो दो बच्चे हैं उनको मैं ये देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो जो दो बच्चे हैं वो कौन है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों और कैसे। सबसे पहले हम गर्ल्स में से बोलते हैं। गर्ल्स में से सबसे पहले जो ये आदर्श बालिका हमारे गर्ल्स में से है वो है कौन है? देखो दोनों भी है, पुरुष में से मैं एक को दे रहा हूँ, वो है इनको। क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षा को। पीहू भी अच्छी है, पीहू भी इनके साथ ही है, दोनों को मिलना चाहिए एक साथ, पर आज दीक्षा को मिलेगा, फिर उसके बाद हम पीहू को देंगे। चलो दीक्षा के लिए हम सब 3 क्लैप करेंगे। चलो 1 2 3, 1 2 3। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बैठ जाओ। चलो, और अभी बॉयज में मैंने देखा जो रेगुलर आ रहे हैं, जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, और पूरे बाल सभा में शांत भी बैठते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। तो उसमें से वो है, आज हम उनको देने वाले हैं। वो है कौन है? वो है नील। आ जाओ नील। और जिसको नहीं मिला उसको हम नेक्स्ट बाल सभा में देंगे, डोंट सर, वरी। मुझे कभी नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम उसको भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला। चलो इसके लिए क्लैप करो। 1 2 3, 1 2 3। वाह भाई वाह, वाह भाई। आइए अंदर आइए। हाँ, तो अभी नील को मिला है। अभी जो बच्चों को नहीं मिला है, डोंट वरी, मेरे को पता है, आप में सबका मैं नोटिस करता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ नीचे। चलो अभी हम सब पहले भगवान की आरती कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पेंसिल दे दूंगा प्रसाद के साथ। ठीक है, आपका जो गिफ्ट है। एक काम करते हैं, आपका गिफ्ट नहीं पाए वो आरती के बाद ही देता हूँ। हाँ चलो, ये बैठ जाइए आप। चलो अभी हम है ना भगवान की आरती कर लेते हैं। नीलू फैन बंद कर दो, इधर का बंद कर दो। जय स्वामी। शांत बैठो। चलो मैं अभी आरती के लिए करने के लिए बुलाऊंगा, वो बच्चे लाइन वाइज आएंगे। ठीक है, पहले हम हमेशा गर्ल्स को फर्स्ट नंबर, गर्ल्स फिर आप बॉयज। ठीक है, क्यों? मैं जिसको बोलूंगा वो आएंगे। क्यों सर? गर्ल्स को मैं पहले देना चाहिए। मुझे खटकाया। वो फैन चालू ना टीचर दिखा। बंद कर दे। नहीं बंद करो। हाँ बंद कर करो। सर, मुझे खटकाया। छटका तो दूर रहो आप अभी। हाँ। नहीं कुछ नहीं लगा, नहीं आपको, अभी पीछे ही रहो। आपको है ना इस पे ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, इससे ही आरती करना है हम सबको। और फूल ठीक पकड़ना है, है क्या? हाँ फूल भी रखना है, कोई बात नहीं। फूल तो गर्ल से ही सर, इससे करना है। ऐसे, ठीक है। प्लेट से ही करना है। प्लेट से ही करना हाँ प्लेट से ही आरती करना है हमें। हाँ चलो आ जाओ, आप आ जाओ, पीहू पहले आ जाओ, फिर आप दोनों बाद में साथ में आना। हाँ शांत बैठना। कोई रुको, मैं वापस से आरती लगा देता हूँ। शांत बैठो।
चलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। चलो बच्चों अभी हाथ जोड़ के बैठ जाओ, हम विदाई श्लोक करेंगे। दे रहा हूँ ना, मुझे विदाई श्लोक तो कर ले। गिफ्ट को ज्यादा जरूरत होती है इसकी। चलो हाथ जोड़ लो। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं। चलो बच्चों अभी मैं आपको एक बार वापस से सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आपको गिफ्ट दे देता हूँ। हाँ बेटा, गलती से लग गया, सॉरी बोल दो। हाँ इट्स ओके बोल दो आप। चलो गलती से लग गया ना, चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं। ये अभी मेरी बात सुनो। हाँ अभी आज हमने देखो, सबसे पहले आज हमने किसकी स्टोरी देखी थी? फ्रॉग की। हाँ फ्रॉग का क्या हुआ था, वो जिद करते थे तो उनकी वजह से उनको नुकसान हुआ। उसके बाद हमने कुछ होमवर्क दिया। हाँ फिर हमने होमवर्क भी देखा कि हम लोग कहाँ कहाँ जिद करते हैं और हमको वो जिद नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गेम खेलने के बाद हमने और एक चीज देखा कि हमें किसी की भी चीजें कभी लेनी नहीं चाहिए,
पैसा हो गया, किसी का इरेजर, किसी का शॉर्पनर, कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। अगर उसने चोरी किया है, उसने लिया है, तो भगवान वो देखेंगे, भगवान उसके साथ भी क्या होता है, उसकी भी चीजें चोरी हो जाती है। पर हमको उसको सजा देना है क्या? नहीं, हमको हमारे पेरेंट्स को, टीचर को एक बार बता देने का, हमको जाके उसको मारने का नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, भगवान उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टोरी है, ये मैं आपको नेक्स्ट बार सभा में पूछूंगा, और जो अच्छे से आंसर दे पाएगा फिर वही अभी नेक्स्ट बार सभा का आदर्श बालक बनेगा। अभी आपको क्या करना है, इसको है ना, आपको मम्मी पापा को बताना है, घर पे जाके क्या करना है, मम्मी पापा को शेयर करो, उससे क्या होगा, आप भी वो याद रहेगा आपको, और नेक्स्ट बार सभा में मुझे बताओ। तो देखता हूँ मैं, क्योंकि आज किसी को भी स्टोरी याद नहीं था, गजेंद्र का स्टोरी किसी को भी याद नहीं था, बस नील। हाँ नील को याद था। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, वो लर्न करना है। ठीक है, आपको स्टोरी घर पे बताना है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बार सभा में मुझे बताना है। ठीक है, चलो मैं आप सबको ये आपका गिफ्ट दे देता हूँ और प्रसाद दे देता हूँ। एक काम करो, चलो अभी जैसे हम ये आए थे ना आरती करने के लिए, वैसे आओ, भगवान का पैर पड़ लो, मैं प्रसाद और गिफ्ट आपको दे देता हूँ। चलो आ जाओ। सर पेंसिल रखेंगे। रुको, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। हाँ आप लोग वहाँ लाइन में चले जाओ, रुक जाओ। हाँ आप ये आप इधर आ जाओ, इधर आओ, इस तरफ आओ, मेरे पास आओ। हाँ नहीं, आप पैर पड़ लो, पैर पड़ के मेरे पास आओ आप। ठीक है, कहाँ है, रुको उनको, हाँ ये लो। बेटा बोलो। मुझे पेंसिल मार दो। ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड। जब मेरे पास वैसे भी कम है, मैं देखता हूँ। इधर आओ बेटा। नहीं मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं साइकिल से आया हूँ, मैं गार्डन जाऊंगा थोड़ा थैंक यू, खेलने। वेलकम। क्योंकि मैं तो इधर गार्डन खेलने जा रहा हूँ। ओके चलो, और हाँ ये लो बेटा। मैं साइकिल लाऊंगी। हाँ पैर पकड़ो फटक से, क्या हुआ? हाँ, आ जाओ। तो ग्लाइड में लगना। बड़े बच्चों को रह गया तो चलेगा भैया। मैं और देखता हाँ, हूँ। ये लोगों की बात में नहीं है ना, पेंसिल ये छोटे बच्चे लोग हैं। हाँ, छोटा आ जाओ, फटक से आ जाओ बेटा। वही है, नी भवानी ये कोई बड़ा है, समझ ले। न्यू न्यू है ना उसको देना। हाँ न्यू है। आ जाओ सर। जाओ बेटा जाओ। अनिरुद्ध आ जाओ। श्रिया, कम बेटा। ठीक है, आपको पैसे, ठीक है, वेरी गुड। हाँ आपने पैर पकड़ा भगवान का? मत करो ना, उसको डैमेज होता है। हाँ, इनको आ जाओ मेरे ऊपर। नहीं अभी हो गया, जो बच्चों ने देखो तो इस पे सोल्जर्स ने और रुकवीर ने नहीं बोला, और वेरी गुड, वो दोनों बड़े हैं। ठीक है, आप लोग ये लो, ये लो। नीचे बैठ के सब खा। चलो आप ऊपर बैठो, किसने बोला नीचे बैठ जाओ? सर, आप खाओ। अरे तो कोई आया। सर आपको ही हाँ खा लो मैं ना। ले लेता हूँ, आप लोग चलो नीचे बैठ जाओ। सर आप भी खाओ ना। ऋत्विज। रुपये देखो मम्मी आ रही है। आप लेके जाओ, कोई बात नहीं। आपका ऐसा बॉटल लिया आपने, जो भी है। जिन्होंने तो किया। मम्मी आ गई। शानवी बेटा आ जाओ, चलो मम्मी आ गई। तुम किसके साथ जा रही हो? नीरू और दीक्षा आप भी चले जाओ। ले ले प्रसाद। ये दीक्षा भी ले ले। दीक्षा आप कब जाओगे, किसके साथ जाओगे? ये तीनों किसके साथ? और पीयू कहाँ गई? आ जाओ। हाँ, ये हमारे